आप सभी पाठकों का आपके अपने इस चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर एचएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज सड़क सुरक्षा ये कक्षा 9 के ही छात्रों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए उपयोगी है कि कैसे हम सड़क सुरक्षा से अपने जीवन को बचा सकते हैं, होने वाले हानियों से बच सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी आने वाली जो आपदा होती है उसको भी हम बचा सकते हैं यदि सड़क पर हम सही से चलें और निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। प्रश्न एक है कि सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर इसका है कि सड़क सुरक्षा से तात्पर्य है सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव, क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं अज्ञानतावश हो जाती हैं। यदि हम इसकी जानकारी करके यातायात के नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। प्रश्न 2, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये यातायात के नियम निम्नलिखित हैं। पहला, पैदल यात्रियों, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए। दूसरा, सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए। पांचवा, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रश्न 3, यातायात के किन्हीं 5 नियमों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यातायात के 5 नियम निम्नलिखित हैं। पहला, बहुत तेज गति से वाहन न चलाएं। दूसरा, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। तीसरा, सीट बेल्ट एवं हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों का प्रयोग करें। गलत तरीके से ओवरटेकिंग न करना ये भी नियम होता है। अगला नंबर, पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। प्रश्न 4, यातायात के नियमों के पालन करने में कौन से गतिरोध उत्पन्न होते हैं? उत्तर, यातायात के नियमों का पालन करने में कभी कभी गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग नियमों की अनदेखी करके अतिशीघ्रता करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है एवं यातायात बाधित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विकल्प के अभाव में जनता यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। प्रश्न 5, पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को सड़क पर चलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में अर्थात बाईं तरफ चलना चाहिए। सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए एवं क्रॉस करते समय कभी यह न सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए नियम का पालन आवश्यक है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। यानी जो हम डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाए दे रहे हैं
तो इसी तरीके में एक्सीडेंट होते हैं और लोग जान गंवा बैठते हैं। प्रश्न 6, सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? उत्तर, भारत में वर्ष 2011 की अवधि में लगभग 4,90,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,42,485 लोगों की मृत्यु हुई। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है, इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता होती है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक का ध्यान भटकाने वाली चीजें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। ऐसी व्यवस्था का अनुकरण करके हम अपने जीवन को बचा भी सकते हैं और होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचते हुए दूसरे को भी बचाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से किसी भी तरीके से सड़क दुर्घटना या किसी भी माध्यम से लड़ता है तो हानि दोनों पक्षों को होती है, चाहे एक की गलती कम हो अथवा दूसरे की अधिक। इसीलिए बढ़ती हुई सड़क की भीड़ को देखते हुए हमको बहुत आराम से शांति के साथ ठंडे दिमाग से गाड़ी चलाना चाहिए और आराम से घर पहुंचना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।